नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जयसवाल सर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है पर्यावरण के ईवीएस की क्लास में। और बहुत सारे आपके कमेंट्स आ रहे थे, फीडबैक आ रहे थे कि अंतरिक्ष विज्ञान, योगा, खेल विज्ञान से संबंधित प्रश्न आइए। तो आपके अंतरिक्ष विज्ञान, योगा, खेल, व्यायाम से संबंधित 45 प्रश्न करेंगे। योगा, खेल, व्यायाम के 15 बेहतरीन प्रश्न करेंगे और साथ ही साथ अंतरिक्ष विज्ञान के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए, एमपीटीटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यह प्रश्न आएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो क्लास होने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आई होप सभी पैरामीटर अच्छे तरीके से आप लोग समझ भी पाएंगे और फीडबैक कीजिएगा। बाकी अभ्यास प्रश्न पत्र की है, आप लोगों को यहाँ पे लिंक दे दी गई है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। प्रत्येक प्रैक्टिस सेट अटेंड कीजिए क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन सर्वोपरि है। पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। पहला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है। हॉकी का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है लिंकनशायर में, जर्मनी के एक छोटे से गांव में, गुटेनबर्ग में या रूसी संघ में मिलता है। तो हॉकी का सर्वप्रथम जो उल्लेख है आपके लिंकनशायर में मिलता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न जो स्क्रीन पर है, ताड़ासन नाम किस वृक्ष के नाम पर रखा गया है? पीपल, ताड़ी, ताड़, नीम। ताड़ासन एक आसन है, योगा है। तो ताड़ासन जो नाम है किस वृक्ष के नाम पर रखा गया है? वह है ताड़ के वृक्ष। ठीक है, सी वाला यहाँ पे आप लोगों का सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न जो आप लोगों के स्क्रीन पर प्रश्न है, भोजन के तुरंत बाद कौन सा आसन किया जा सकता है? ताड़ासन, वृक्षासन, वज्रासन, चक्रासन। सभी कमेंट कीजिएगा, फटाफट फीडबैक कीजिए। जी हाँ, 15 प्रश्न आपके योगा से संबंधित रहेंगे, स्पोर्ट खेल से संबंधित रहेंगे। तो भोजन के तुरंत बाद कौन सा आसन किया जाता है? तो वज्रासन जो होता है, भोजन के तुरंत बाद आसन करने वाला जो होता है आसन, वह होता है वज्रासन। इससे क्या होता है, भोजन पेट में आसानी से, तली में आपके पचता भी है और आसानी से पेट पर बैठ जाता है भोजन पूरी तरह से। तो पाचन क्रिया यहाँ पे सही हो जाती है, पेट की बीमारियां सही हो जाती हैं। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय फुटबॉल फेडरेशन की स्थापना कब हुई? वर्ष 1914, 1982, 1937, 1943। सभी कमेंट कीजिएगा। तो अखिल भारतीय फुटबॉल फेडरेशन की जो स्थापना की अगर बात करें तो आप सभी जानते हैं कब हुआ था। सभी नोट कीजिए, वर्ष 1937 की बात करेंगे। पांचवा प्रश्न है, जूडो खेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? जिगोरो कानो, डब्ल्यू.सी. विंगफील्ड, जॉन वेसेडो या ये सभी की बात करें। तो जूडो खेल के जो जन्मदाता माना जाता है वह किसे माना जाता है? जिगोरो कानो को माना जाता है। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अंगीय प्रणाली की व्यायाम प्रक्रिया में भूमिका लगभग नगण्य मानी जाती है? श्वसन प्रणाली, पाचन प्रणाली, पेशी प्रणाली, हृदय वाहिनी। सभी कमेंट कीजिए। मेरे सभी प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर बनना, अध्यापक अध्यापिका बनना, सभी कमेंट कीजिएगा। जयसवाल सर आप सभी का स्वागत अभिनंदन करते हैं। तो किसी अंगीय प्रणाली की व्यायाम प्रक्रिया में भूमिका लगभग नगण्य मानी जाती है? वह आपकी पाचन प्रणाली की बात करें। सातवां प्रश्न बेहतरीन प्रश्न, बेमिसाल प्रश्न, सिलेक्शन वाला प्रश्न है कि किस वर्ष इंपीरियल क्रिकेट कांग्रेस का नाम परिवर्तित कर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल किया गया? 1946, 65, 47, इनमें से कोई नहीं। तो किस वर्ष इंपीरियल क्रिकेट कांग्रेस का नाम परिवर्तित कर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल किया गया? वह है 1965। आठवां प्रश्न है साथियों, भारत में प्रथम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कब और कहां खेला था? 13 जुलाई 1974 इंग्लैंड लीड्स के मैदान पे, 10 जनवरी 1972 इंग्लैंड में, 5 जनवरी 1971 पर्थ में, 5 जनवरी 1972 हैमिल्टन में। सभी कमेंट कीजिएगा। तो भारत में प्रथम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कब कहाँ खेला गया? 13 जुलाई 1974 को इंग्लैंड की बात करेंगे। जी हाँ, 1974 13 जुलाई के दिन भारतीय क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ अपना पहला वनडे मैच खेला था। लीड्स के हेडिंग्ले में हुए इस मैच में बेशक भारतीय टीम को हार का मुंह देखना पड़ा, लेकिन कई मामले ये काफी रोमांचक भी आपको देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है, संस्कृत शब्द उत्तान का अर्थ क्या है साथियों? तो यह खिंचाव होता है।
संस्कृत से भी ये इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन यहाँ पे कंबाइन कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, योगासन किस प्रकार का मदद करते हैं? सभी कमेंट कीजिएगा। सुरक्षित ढंग से मांसपेशियों को खींचने में, जोड़ों की गतिशीलता के विस्तार में, मांसपेशियों को अकड़ने से रोकने में, या उपरोक्त सभी तरह के। तो योगासन जो होता है किस प्रकार के या किस प्रकार मदद करते हैं? तो योगासन सुरक्षित ढंग से मांसपेशियों को भी खींचते हैं, जोड़ों की गतिशीलता के विस्तार भी करते हैं और मांसपेशियों को अकड़ने से रोकते हैं। तो उपरोक्त सभी जो दिया गया है, उपरोक्त सभी तरह से योगासन हमारी मदद करते हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगर प्रश्न समझ में आ रहे होंगे नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। वृक्षासन करने से एकाग्रता विकसित होती है, शरीर का संतुलन सुधरता है, रक्त परिसंचरण सुधरता है, उपरोक्त सभी। देखिए वृक्षासन करने से क्या होता है? वृक्षासन करने से एकाग्रता भी विकसित होती है, आपके शरीर की एकाग्रता के साथ साथ सभी यहाँ पे कमेंट कीजिएगा, शरीर का संतुलन सुधरता है, रक्त परिसंचरण सुधरता है, अर्थात उपरोक्त सभी जो है वृक्षासन करने से लाभ मिलते हैं, तीनों लाभ मिलता है। अगला प्रश्न है, पाद हस्तासन से क्या लाभ है? लचीला मेरुदंड, कब्ज में लाभ, जठराग्नि प्रदीप की बात करेंगे, उपरोक्त सभी। देखिए पद या पाद हस्तासन से जो लाभ होता है, इस आसन से आपके लचीला मेरुदंड होता है, कब्ज में भी लाभ मिलता है, जठराग्नि प्रदीप में भी मिलता है, अर्थात उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन की बात करें, पद हस्तासन से ये तीनों लाभ मिलता है। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, उदर क्षेत्र में मांसपेशियों को तान कर मेरुदंड की लचक बढ़ाता है, धनुरासन, वृक्षासन, चतुरासन, चक्रासन। सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, उदर क्षेत्र में मांसपेशियों को तान कर मेरुदंड की लचक बढ़ाता है, कौन सा आसन ये करता है? तो ये आसन जो होता है धनुरासन की बात करेंगे। ठीक है, धनुषाकार अगर अपने शरीर को बना लेते हैं तो यह उदर क्षेत्र में मांसपेशियों को तानकर मेरुदंड की लचक को बढ़ा देता है। अगला प्रश्न दिया गया है, आंतरिक क्रिया पद्धति में भिन्नता पाए जाने के कारण व्यायामों को कितनों भागों में बांटा गया है? तो यहाँ पे देखा जाए आंतरिक क्रिया पद्धति में भिन्नता पाए जाने के बाद, ठीक है, व्यायामों को जो है आपके 6 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 6 भागों में बांटा गया है। बाकी इतना ज़्यादा डिटेल से नहीं पूछा जाएगा कि इनके भाग की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, कौशल, दमखम, गति एवं शक्ति किस प्रकार व्यायामों के आधार हैं? सहायक व्यायाम, क्रियाशील व्यायाम, आपके निश्चेष्ट व्यायाम, या समतानी व्यायाम। सभी कमेंट कीजिएगा। प्रत्येक भाई बहन गृहिणी सभी का कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है, सम्मान है। तो कौशल दमखम कहते हैं ना, उसमें कौशल है। क्या आप में दमखम रह नहीं गया है? आप उसके पास दमखम बहुत है। तो कौशल, दमखम, गति, शक्ति किस प्रकार के व्यायामों के आधार हैं? सभी लोग बताइए। तो ये कहलाते हैं दमखम, अर्थात हम बात करेंगे किसकी? निश्चेष्ट व्यायाम की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए कौशल, दमखम, गति, शक्ति ये सारे क्रियाशील व्यायाम कहलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्रियाशील व्यायाम आपको क्लिक कर लेना है। आइए अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित प्रश्न उत्तर करेंगे। टॉप 30 प्रश्न करेंगे अंतरिक्ष विज्ञान से बाई जायसवाल सर। ध्यानपूर्वक प्रत्येक प्रश्न को फीडबैक आप लोगों को करना है। पहला प्रश्न है, सौर मंडल के बाहर सबसे चमकीला तारा कौन सा होता है? सभी कमेंट कीजिए। सौर मंडल के बाहर सबसे जो चमकीला तारा होता है वह साइरस या डॉग स्टार, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, हेली पुच्छल तारा कितने वर्ष बाद नजर आता है? तो हेली पुच्छल तारा जो होता है आप सभी जानते हैं 76 वर्ष बाद जो है नजर आता है। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? सभी को पता होगा, सभी लोग कमेंट कीजिएगा। अगर आपको पता है तो आप अपना फीडबैक बता सकते हैं, आपको मौका दिया जाता है, क्योंकि आप कमेंट करते हैं ना कि सर आंसर पहले से मत बताया करें। तो आप कमेंट करिए, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? सभी कमेंट कीजिए। हम बात करेंगे डॉक्टर विक्रम साराभाई की बात करें। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई को माना जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की कक्षा का चक्कर लगाने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे? सभी लोग बताइए। और ये भी हम क्लास पर कर चुके हैं, ऐसा नहीं है कि हम आपके अंतरिक्ष विज्ञान के क्लास पर प्रश्न नहीं किए, क्लास पर किए, लेकिन रिवीजन पर फिर से आप लोगों कर रहे हैं। तो पृथ्वी की कक्षा का चक्कर लगाने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री आपके, अगर सभी जानते हो, यूरी गॉगरिन की बात करेंगे। जी हाँ,
पृथ्वी की कक्षा का चक्कर लगाने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री यूरी गॉगरिन है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? सभी लोग बताइए। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम अंतरिक्ष यात्री आपके नील आर्मस्ट्रांग, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम अंतरिक्ष यात्री आपके नील आर्मस्ट्रांग थे। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष भूत क्यों पहनते हैं? जो एक भूत की तरह होता है उनका ट्राई सूट जो होता है, तो अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष की भूत इसलिए पहनते हैं क्योंकि यात्रियों के रक्तचाप को नियंत्रित करता है एवं सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाता है। अगला है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सभी कमेंट कीजिए। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय सभी लोग जानते हैं, डॉक्टर राकेश शर्मा की बात करेंगे। कब गए थे? 1984 की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, भारत का पहला भूमिगत परमाणु विस्फोट कब तथा कहाँ किया गया है? तो भारत का पहला भूमिगत परमाणु विस्फोट जो है 18 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में किया गया था। कब? 18 मई 1974 को पोखरण राजस्थान पर किया गया था। चंद्रतल पर मनुष्य को उतारने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन था? सभी जानते हैं, चंद्रतल पर जो है मनुष्य को उतारने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री अपोलो 11 था। अगला है, प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक का नाम बताइए सभी फटाफट। प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक का नाम बताइए। जी हाँ, तो प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक आपके डेनिस टीटो, नोट कर लीजिएगा। प्रथम अंतरिक्ष जो पर्यटक हैं वह डेनिस टीटो है। अगला है, प्रथम संचार उपग्रह कौन सा था? सभी कमेंट कीजिए। प्रथम संचार उपग्रह जो है सो तो साथियों इको-1। जी हाँ, इको फर्स्ट जो है यह आपका प्रथम संचार उपग्रह की बात करेंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। टोटल आपके अंतरिक्ष विज्ञान के 30 प्रश्न करेंगे और 15 प्रश्न योगा स्पोर्ट से कर चुके हैं। तो भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? सभी बताइए। भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री, सभी कमेंट कीजिए। हम किसकी बात कर रहे हैं? डॉक्टर कल्पना चावला, 1997। हो सकता है किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। तो भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? कल्पना चावला थी। अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब की गई? तो आपके सभी यहाँ पे बताइए, अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब की गई है? तो 1972 में जो है आपके अंतरिक्ष विभाग की स्थापना की गई है। जी हाँ, अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 में की गई है। इसरो की स्थापना कब की गई है? सभी बताइए कमेंट के माध्यम से। तो इसरो की स्थापना जो है आपके 1969 में। ठीक है, अंतरिक्ष विभाग की स्थापना के पहले इसरो की स्थापना हुई थी और इसरो की स्थापना का वर्ष 1969 है और अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972। अंतरिक्ष विभाग 1972 और इसरो की स्थापना 1969 में। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? सभी कमेंट कीजिएगा। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की अगर बात करें, त्रिवेंद्रमपुरम की बात करेंगे, सभी परिचित होंगे, हम बात कर रहे हैं त्रिवेंद्रम। जी हाँ, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र आपके त्रिवेंद्रम पर स्थित है। अगला प्रश्न है, सबसे ज्यादा अंतरिक्ष में रहने का श्रेय किसे प्राप्त है? सभी कमेंट कीजिए। सबसे ज्यादा अंतरिक्ष में रहने का श्रेय जो है आपके सुनीता विलियम्स को प्राप्त है, नोट कर लीजिएगा। सबसे ज्यादा अंतरिक्ष में रहने का श्रेय अगर पूछा जाए तो सुनीता विलियम्स की बात करेंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तारा परमाणु विद्युत ग्रह कहाँ पर स्थित है? सभी लोग जानते हैं तारा परमाणु विद्युत ग्रह आपके मुंबई महाराष्ट्र पर स्थित है। सभी लोग बताइए, क्या मैं सही कह रहा हूँ? सभी बताइए। तो तारा परमाणु विद्युत ग्रह कहाँ पर स्थित है? सभी जानते हैं मुंबई महाराष्ट्र पर स्थित है। अगला प्रश्न है, देश के पहले रिएक्टर का नाम क्या था? सभी लोग बताइए। देश का पहला जो रिएक्टर था वह था साथियों अप्सरा। जी हाँ, देश का पहला रिएक्टर अप्सरा था। कब था? 1956 की बात करेंगे। तो आप लोगों का देश का पहला रिएक्टर अप्सरा है। सभी यहाँ पे कमेंट कीजिएगा। आपका फीडबैक हमें मोटिवेट करता है, हमें एक दुगनी एनर्जी देता है क्लास के लिए। ठीक है, ये आप लोगों का मोटिवेशन है, आप लोगों के माता पिता का आपका आशीर्वाद हमें मिलता है। ठीक है, आप सभी के माता पिता को जायसवाल सर का प्रणाम है। सभी यहाँ पे कमेंट कीजिएगा। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है, चंद्रमा की सतह पर मनुष्य को उतारने वाला प्रथम देश कौन सा था? सभी कमेंट कीजिए। जी हाँ,
चंद्रमा की सतह पर मनुष्य को उतारने वाला प्रथम देश और कोई नहीं, हम किसकी बात कर रहे हैं? अमेरिका की बात कर रहे हैं। जी हाँ, चंद्रमा की सतह पर मनुष्य को उतारने वाला प्रथम देश अमेरिका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन जो है किस देश से संबंधित है? जी हाँ, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन है और ये आपके किस देश से संबंधित है? तो ये आपके रूस देश से संबंधित है। 10 प्रश्न और करेंगे, सभी कमेंट कीजिएगा। सूर्य का पृष्ठीय तापमान लगभग कितना आंका गया है? तो सूर्य का पृष्ठीय तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस आंका गया है। आप सोच सकते हैं हमारे यहाँ अगर 40 गर्मियों में 45 डिग्री पारा हो जाता है तो कितना गर्मी होती है। आप सोचिए 6000 डिग्री सेल्सियस सूर्य का पृष्ठीय तापमान। ध्यान दीजिएगा, किस तापमान की बात कर रहे हैं? पृष्ठीय तापमान की बात की जा रही है। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को कब स्थापित किया गया है? तो आपका जो प्रथम भारतीय उपग्रह है इसको कब स्थापित किया गया है? तो प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को 19 अप्रैल जो है 1975 को स्थापित किया गया है। जी हाँ, भारत में जो है प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को प्रश्न आ सकता है, प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा है? तो आपका जवाब होना चाहिए प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट है। और इसको कब स्थापित किया गया? 19 अप्रैल 1975 को स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है, भारत के किस प्रधानमंत्री ने जैव विज्ञान का नारा दिया था? सभी कमेंट कीजिए। जी हाँ, भारत के ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने किसका नारा? जैव विज्ञान का नारा दिया है। सभी बताइए कौन है वो महाशय, कौन है वो प्रधानमंत्री जी, कौन है? जी हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी की बात करेंगे। तो प्रधानमंत्री जी वो आपके अटल बिहारी वाजपेयी हैं जिन्होंने जैव विज्ञान का नारा दिया था। और अंतरिक्ष या साइंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है, संभावित प्रश्न है। और ये बता सकता हूँ पूरी तरह से अंतरिक्ष विज्ञान से इन्हीं से ये 30 जो महत्वपूर्ण प्रश्न है इन्हीं से संबंधित ही पूछे जाएंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा गहराई से जितना ज़्यादा ये सारे प्रश्न कलेक्ट किए गए हैं वो आपके एग्जाम रिलेटेड ही कलेक्ट किए गए हैं। भारत का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा था? मेरा मन था साथियों आज हम 30 महत्वपूर्ण प्रैक्टिस पेपर अभ्यास प्रश्न पत्र करें, लेकिन काफ़ी दिनों से आपके कमेंट्स आ रहे हैं कि सर अंतरिक्ष विज्ञान योगा से संबंधित कराइए। ठीक है, क्योंकि ये आपका परिवार अपना परिवार है। ठीक है, जिसकी आपकी तैयारी है, जिसकी आपकी नीड है, वही हम कोशिश करते हैं आप लोगों से शेयर करने की और आप लोगों को फीडबैक करते हैं। आप लोगों का प्यार स्नेह बने इसी तरह बनाए रखें, लाइक सपोर्ट करते रहें, क्योंकि आपका सपोर्ट सर्वोपरि है, क्योंकि शिक्षा ही प्रकाश है। और शिक्षा सभी लोग जानते हैं, अगर दियों को प्रज्वलित करना है साथियों, अगर एक दीपक है उसको प्रज्वलित करना है उसके लिए तेल जरूरी है, और इस परिवार को प्रज्वलित करना है तो आप लोग बहुत जरूरी है। आप लोग यहाँ पर एक दिए का जो तेल होता है उसका कार्य कर रहे हैं। तेल बिना दिया का कोई नाम निशान ही नहीं होता। ठीक है, प्रज्वलित ही नहीं हो सकता है। इसी प्रकार परिवार में आप लोग हैं, आप लोग इस परिवार के ठीक है दीपक हैं, प्रज्वलित कर रहे हैं आप लोग। और इसी तरह आप लोग हमेशा प्रज्वलित करते रहें, अपने लाइफ में इसी तरह विकास करते रहें और हमेशा सफलता प्राप्त करते रहें और दूसरों को सहयोग अवश्य प्रदान करें। दूसरों का अगर जितना हो सके उनका ठीक है हेल्प और सहयोग करना चाहिए। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा है? सभी बताइए। जी हाँ, भारत का प्रथम संचार उपग्रह, सभी लोग बताइए फटाफट। ये मैं किसकी आकृति बना दिया हूँ? सभी लोग बताइए। यहाँ पे मैं किसकी आकृति बना दिया हूँ? किसी एक फल की आकृति है। सभी लोग बताइए किस फल की आकृति यहाँ पे बना दी गई है? तो आप देखेंगे एक सेव की तरह है। सेव को अंग्रेजी में एप्पल कहते हैं। जी हाँ, भारत का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा था? एप्पल, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रमा के लिए यात्रा करने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन सा था? तो चंद्रमा के लिए यात्रा करने वाला प्रथम अंतरिक्ष जो यान था वह है अपोलो 8, नोट कर लीजिएगा। चंद्रमा के लिए यात्रा करने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान अपोलो 8 था। अगला है, किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं? सभी लोग बताइए। जी हाँ, किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं? सभी लोग बताइए। आपका जवाब शनि हो सकता है। शनि या बृहस्पति में बताइए कौन है? सभी लोग बताइए। शनि और बृहस्पति दो ये उपग्रह हैं। ठीक है, और इनमें से बताइए आप लोग किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं? ये ग्रह है ना आपके, शनि ग्रह हो गया, ठीक है, बृहस्पति ग्रह हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया, मान लीजिए 4 ऑप्शन है।
कौन सा क्लिक करेंगे, सभी बताइए। किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं, सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पे मत देखिए, इस पर मत जाइए, करंट की बात कर रहे हैं, ये पुराना है, ठीक है, तो करंट आप लोगों को बताना है। विश्व की प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक डेनिस टीटो किस देश के नागरिक? तो विश्व के प्रथम जो अंतरिक्ष पर्यटक की बात करें, हमने बताया भी है कि प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक जो है डेनिस टीटो है, हम बता चुके हैं। लेकिन ये किस देश के नागरिक हैं, तो ये भी आपके अमेरिका के नागरिक हैं, नोट कर लीजिएगा। विश्व में उपग्रह छोड़ने की क्षमता रखने वाले देशों की संख्या कितनी है? तो अभी तक लगभग देखा गया विश्व में उपग्रह छोड़ने वाले की क्षमता रखने वाले देशों की संख्या लगभग 7 है, और बढ़ गई हो तो हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। किस ग्रह को सौंदर्य का देवता कहा गया है, सभी लोग बताइए। जी हाँ, सौंदर्य का देवता किस ग्रह को कहा गया है, ये प्रश्न आ सकता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, संभावित प्रश्न है, थोड़ा लॉजिकल है और इंटरेस्टेड प्रश्न है। जी हाँ, शुक्र ग्रह को सौंदर्य का देवता कहा गया है, क्योंकि शुक्र ग्रह चमकीला ग्रह है, सभी जानते हैं। और इस क्लास का 30वां प्रश्न है, अंतरिक्ष विज्ञान का अंतिम प्रश्न है कि चंद्रमा की धरती पर भारत का पहला अंतरिक्ष यान चंद्रयान फर्स्ट का परीक्षण सफलतापूर्वक कब किया गया? जी हाँ, सभी बताइए। यह आपके जन्म पर बाद ही हुआ है। जी हाँ, जब आपके जन्म हो गया होगा तभी ये हुआ है। तो चंद्रमा की धरती पर भारत का पहला अंतरिक्ष यान चंद्रयान फर्स्ट का परीक्षण सफलतापूर्वक कब किया गया है? 22 अक्टूबर 2008 को किया गया है। तो साथियों, ये रहे महत्वपूर्ण आपके अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न हमने किया। आपके योगा, खेल, व्यायाम से संबंधित 15 प्रश्न की टोटल 45 प्रश्न। ये क्लास आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। क्या आपके यहाँ पे अंतरिक्ष विज्ञान, खेल, योगा, व्यायाम से संबंधित हमने संपूर्ण कंसेप्ट को कवर करने की कोशिश की है? कोई भी छूट गया हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। हम आगे जो प्रैक्टिस अभ्यास प्रश्न पत्र करेंगे उनमें उन प्रश्नों को कंबाइन कर देंगे, ठीक है। तो चलिए, सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम में तैयारी जारी रखिए, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर सर्वोपरि है। हर एक कंसेप्ट की तैयारी करेंगे, हर एक उस कंसेप्ट की बात करेंगे जहाँ पर सिलेक्शन, जहाँ से प्रश्न आने की संभावित हो सकता है, संभावित आपका कंसेप्ट हो सकता है। और सभी दोस्तों को शुभ रात्रि, जल्द मिलते हैं अगले क्लास पर। धन्यवाद सभी का।